आज है 12 जून और आज मेरा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है और मेरा सेंटर पड़ा है गाज़ियाबाद। और अब मैं निकल रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो इससे पहले मैं भगवान जी से आशीर्वाद लेती हूँ, फिर मैं चलूँगी एग्ज़ाम सेंटर। और मैं एग्ज़ाम देने जाने के लिए निकल गई हूँ और मैंने ओला बुक कर लिया था, क्योंकि मेरा सेंटर थोड़ा दूर पड़ा है तो बहुत ढूंढना पड़ता है। इससे अच्छा रहता है कि डायरेक्ट ओला मुझे पहुँचा देता है, इसलिए मैंने ओला बुक करके मैं ओला से जा रही हूँ। और ये अभी मॉर्निंग में जस्ट सूर्य भगवान निकल रहे हैं, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में अभी सूर्य भगवान को देखना ऐसे। और ये हमारे लिए खास इसलिए कि बहुत कम ही टाइम होता है कि हम लोग यहाँ मॉर्निंग में उठें और सूर्य भगवान के दर्शन हमें हो सके। बहुत खराब रास्ता है इधर से अंदर से। यहाँ मैं अपने सेंटर पे पहुँच गई हूँ। यहाँ आगे रास्ता बहुत खराब है, इसलिए गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही है। तो नहीं जा पाएगी, दिक्कत होगा, क्योंकि रास्ता ही बहुत यहाँ से ऊंचे बड़ा है। आते समय तो बहुत अच्छा था, बस स्कूल टाइम से इतना दिया है खराब। इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल डाल लीजिए, यहीं से डायरेक्ट पहुंचा देगा आपका। कितना? और अब फाइनली मैं अपने सेंटर पे पहुंच चुकी हूं। और यहाँ ये बोला वाले भैया को किसी और दूसरे सेंटर पे भी जाना था, तो इसलिए मैं वहाँ का एड्रेस उनको बता रही थी। और ये जस्ट सामने मेरा कॉलेज है, अभी अंदर मैं चल के देखूँगी। अभी टाइम हो रहा है 6:45 बज रहे हो और मैं अर्ली मॉर्निंग ही अपने सेंटर पे पहुँच गई हूँ, क्योंकि ओला की वजह से मुझे आने में मतलब जल्दी मैं पहुँच गई हूँ। क्योंकि वैसे टाइम तो लगता है काफ़ी टाइम, अगर मैं वैसे आती मेट्रो से या ऑटो करके तो फिर उससे लगता है 2.5-3 घंटे मुझे लग जाते। पर ओला ने मुझे 45 मिनट में ही मेरे रूम से यहाँ पहुँचा दिया। तो भी ज़्यादा बच्चे आए भी नहीं, आप देख सकते हैं 4-5 लोग ही हैं मुझे लेके, जो सब अभी पढ़ने में बिजी हैं। और मैं वीडियो बना के दिखा रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ यहाँ पे भी आके। एग्ज़ाम के दिन मैं बड़े लाइट मोड में रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और ऐसे बर्डन नहीं लेना चाहती कि अच्छा मैं पढ़ रही हूँ और फिर तो लगे कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है या ये नया नहीं कुछ सीखती हूँ। उसके एग्ज़ाम के एक रात पहले तक जितना पढ़ना होता है सब पढ़ लेती हूँ, फिर एग्ज़ाम सेंटर पे आके पढ़ाई नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और अभी टाइम हो रहे हैं 7:15 और ये आ गई है हमारे कॉलेज में। ये हमारे यहाँ जो पेपर है और आंसर शीट है वो आ रही है अभी जस्ट। क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट जो होती है वो पेपर शुरू होने के 1-1.5 घंटे पहले ही आती है कॉलेज में, उसके पहले यहाँ नहीं रखा होता है। तो हमारे कॉलेज का हमारा पेपर और हमारा आंसर शीट आ गया है। मेरा सेंटर जिस कॉलेज में पड़ा है वो है पूरी कॉलोनी के बीच में, ऐसे एक चौड़ा सा रास्ता। यहाँ किसी का घर है और बाहर ऐसे ही बना हुआ है बैठने के लिए। तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और ये गाड़ी निकल रही है जो हमारा क्वेश्चन पेपर लेके आई थी अभी कॉलेज में। वो गाड़ी अब क्वेश्चन पेपर यहाँ रख के अब जा रही है। और अब टाइम हो रहा है समथिंग 7:30 बज रहे हैं। और अब यहाँ भी देख सकते हैं कि बहुत कम स्टूडेंट आए हुए हैं, धीरे धीरे करके लोग बढ़ रहे हैं। पर मैं पहले आ गई हूँ तो मुझे बहुत टाइम वेट करना पड़ रहा है। मुझे डॉगीज़ से बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे बचपन की एक बहुत बड़ी स्टोरी है इससे रिलेटेड, इसलिए। और अब टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं और हमारे कॉलेज में ये हमारे स्लिप लग चुके हैं एंट्री के लिए कि मतलब किसका कौन से रूम नंबर में कौन सा रोल नंबर पड़ा हुआ है। तो अब हमने अपना रोल नंबर चेक कर लिया है और मेरा रोल नंबर पड़ा है ये सामने 2nd फ्लोर जो है, रूम नंबर 19 में मेरा है। और अब मैं कॉलेज में एंट्री ले लिया है यहाँ पे। तो मैं एकदम दिखाती हूँ अपने कॉलेज का पूरा व्यू कि कितना बड़ा मेरा कॉलेज है, कैसा है क्या है। यहाँ पे सब सामान जमा हो रहे हैं, बैग वगैरह फ़ोन वगैरह सब यहाँ जमा हो रहे हैं। और ये है मेरा कॉलेज, जो देखने में तो अभी बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। और अभी जस्ट एंट्री शुरू ही हुई है, मैं पहले ही आ गई हूँ। और अब मैं अपना फ़ोन और बैग जमा कर देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं क्लासरूम में एंट्री लूँगी, क्योंकि जहाँ पे एग्ज़ाम होता है जिस क्लासरूम में, वहाँ पे फ़ोन ले जाना और बैग वगैरह ले जाना अलाउड नहीं होता है, इसलिए। और अब हमारा जीएस फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है और दोपहर हो गया इस समय। और पेपर होता है 9:30 से 11:30। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पानी पीने, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी मिल रहा था और मैं जो पानी ले आई थी वो बहुत गर्म पानी था। तो अब मैंने पानी भर लिया है और मैं चलती हूँ। यहाँ पे पास में ही एंट्री गेट के पास में एक पार्क है छोटा सा, वहाँ बैठ के कुछ खाऊँगी पीऊँगी और फिर आगे की ब्लॉगिंग मैं वहाँ से करती हूँ। क्योंकि बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं, क्योंकि फ़ोन यहाँ जमा हो जाता है, इस क्लासरूम में फ़ोन और बैग सब जमा हो जाता है। उसके बाद ही अंदर हमें क्लासरूम में एंट्री मिलती है। और मैं दिखाती हूँ कि मेरा क्लासरूम कौन सा है। तो ये सामने जो खिड़कियाँ दिख रही हैं ना, सीधे आगे यहाँ पे जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ दरवाज़ा है जो 2nd फ्लोर पे, यहाँ पे वह मेरा क्लासरूम है।
और मैंने अपना बैग और फ़ोन जहाँ पे जमा कर रखा था वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमको 40 मिनट लग गए बैग लेने में ही। और अभी समय हो चुका है 12:10 और ये मेरे रूम के सॉरी हमारे कॉलेज के जस्ट गेट के सामने ही ये यहाँ पे पार्क है और इसके जस्ट आगे कॉलेज है। तो यहाँ भी धूप इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि समथिंग टाइम हो गया है 12:15 बजे। और जितने स्टूडेंट थे जो पेपर दे के सारे आए थे, सारे लोग यहाँ पे आके सब बैठ गए हैं। पहले से ही मैं थोड़ा लेट हो गई थी बैग और फ़ोन लेने में, इसलिए मुझे समय लग गया। तो जगह काफ़ी कुछ कवर्ड हो गया, जितनी भी अच्छी जगहें थी। तो फाइनली मैं यहाँ पे आके, एक पेड़ है, पेड़ की छाँव में, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा छाँव है, यहाँ आके बैठ गई हूँ क्योंकि जगह और कहीं खाली नहीं है। और ये है मेरा फर्स्ट पेपर अभी जीएस का, जो मैं दिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आए थे हमारे। मैंने 150 क्वेश्चन पूछता है जीएस में और मैंने 114 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और माइनस मार्किंग भी होती है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में, अब पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। तो पेपर कुल मिला के तो बहुत अच्छा आया था, मतलब ठीक था, क्वेश्चंस आ रहे थे तो सही थे, बहुत अच्छा पेपर था। और ये मैं अभी देख के दिखाती हूँ आप लोग को पेपर। और ये है हमारा ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, जो हमें जिसे स्टूडेंट कॉपी भी बोलते हैं, जो हम स्टूडेंट लोग को घर पे ले जाना अलाउड होता है कि हम ले जाके अपना क्वेश्चंस वगैरह चेक कर सकते हैं कि हमने क्या भरा था क्या नहीं। जो इसकी मेन कॉपी होती है वो जमा हो जाती है और कार्बन कॉपी जो स्टूडेंट कॉपी होती है वो हमें मिल जाती है। और मैं अपना पेपर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। क्वेश्चन कुल मिला के अच्छा आया था, बहुत अच्छा बेसिक्स से क्वेश्चन पूछा था, कुछ का टफ पेपर नहीं लगा मुझे। पेपर तो कुल मिला के मुझे अच्छा लगा था। फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे आए थे और अब देखते हैं कि सेकंड पेपर के क्वेश्चन कैसे आएंगे। इस बार यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में जीएस फर्स्ट पेपर में करंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। मतलब पिछले साल मुझे उतने करंट के क्वेश्चन नहीं दिखे थे एग्ज़ाम में जितने इस बार करंट के क्वेश्चन दिखे। इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन अच्छे खासे थे, साइंस के भी, पॉलिटी के भी अच्छे क्वेश्चन थे, पर मुझे ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम लगे इस बार। इकोनॉमिक्स से जबकि अच्छा क्वेश्चन पूछा था, पर यूपीएस स्पेशल के भी क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन थे, कम थे, ज़्यादा नहीं थे। आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन थे समथिंग। अभी ध्यान में उतना नहीं आ रहा है कि गिना नहीं है कितने पेपर क्वेश्चंस थे, पर इतने ही थे, मैक्सिमम ज़्यादा नहीं था। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ खा पी लेती हूँ, उसके बाद फिर अगेन, क्योंकि 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक फिर सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैंने बना के लाया था सेवई, तो और उसके साथ में मैं सोच रही हूँ कि अब सेवई खा ही लेती हूँ। और देख सकते इतना धूप हुआ है कि मतलब हालत ख़राब है गर्मी से। और ऐसी जगह बैठने को भी मिला है जहाँ पे छाँव बहुत कम है, धूप थोड़ा सीधे आ रहा है पीछे से, और मैं इसी धूप में बैठ के खाने का मज़ा ले रही हूँ। और यही तो है स्टूडेंट लाइफ, हम लोगों का स्ट्रगल, एग्ज़ाम टाइम, प्रिपरेशन टाइम, स्टूडेंट लाइफ। पर अब इसका अपना ही एक अलग मज़ा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। लाइफ में जितना स्ट्रगल करने को मिलता है उतना ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग इतने स्ट्रांग होके निकलते हैं इन सब चीज़ों से कि इतनी सी उम्र में ज़िंदगी का हर चीज़ें पता हो जाती हैं। मैं तो सबको यही बोलूँगी कि मतलब लाइफ का असली मज़ा वो है जिसने यूपीएससी और पीएससी की प्रिपरेशन की हुई हो। मतलब ये यूपीएससी फील्ड ऐसा है कि आपको ज़िंदगी में सब कुछ सिखा देती है। शायद ही पढ़ाई का कोई और अदर फील्ड ऐसा हो जो इतना सिखाती हो हमें कि जितना यूपीएससी या पीएससी की प्रिपरेशन में हमें सिखा देता है। इतना मतलब इतना फेलियर्स हम पहले देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। इतना दुनियादारी, लोग, माहौल, परिवेश, एवरीथिंग, सोसाइटी, और जितना बड़ा हमारा सिलेबस है उतना ही हमें ज्ञान दे के जाती है। तो मैं तो बड़ा इंजॉय करती हूँ अपने इस प्रिपरेशन टाइम का और स्टूडेंट लाइफ का इस तरीके से। और ये सब चीज़ें जो हमें प्रिपरेशन टाइम में स्ट्रगल हमारा रहा होता है, अंदर से हमें इतना स्ट्रांग बना देती है कि हम हर दिन एक बेटर इंसान बनना फील करते हैं, कि मतलब हम हर दिन अपना एक नया वर्जन अपडेट होके बन रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे इतने सारे स्टूडेंट लोग सब बैठे हैं जो अभी खाना पीना खा पी रहे हैं। कुछ लोग बैठ के रिवीजन कर रहे हैं, कुछ लोग अपने दोस्त लोगों को बता रहे हैं पेपर ऐसा हुआ वैसा हुआ, और हम भी बस बैठे हैं। और आज मॉर्निंग से ही मेरी तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, हेडेक सा हो रहा था। एग्ज़ाम टाइम में तो मुझे लगा कि फ़र्स्ट पेपर शायद ही मेरे से हो पाएगा, क्योंकि सर दर्द इतना तेज़ मेरा बढ़ गया था कि मैं क्या बताऊँ। और फिर बाद में धीरे धीरे कंसंट्रेट किया कि नहीं करना है, करना है, तो फिर थोड़ा सर दर्द ठीक हुआ, मतलब हेडेक थोड़ा ठीक हुआ, कंट्रोल कर लिया था अपने सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल करके। और ये देख सकते हैं सारे स्टूडेंट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक किनारे से, सारे लोग जो कुछ खा पी रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ जहाँ पेड़ है, पार्क वैसे अच्छा था, पेड़ पौधे ज़्यादा थे पर छाँव वाले पेड़ पौधे कम थे, 2 पीपल के पेड़ थे इधर।
तो वो सही था। और यहाँ ये सामने अंकल जी पानी ला के दे रहे हैं, जो इनका यहीं के रहने वाले लोग हैं शायद, तो ये अपने घर से ठंडा ठंडा पानी ला के हम स्टूडेंट लोग को दे रहे थे, पिला रहे थे सबको। और अब हम फिर एंट्री लेते हैं अंदर क्लासरूम में, क्योंकि सीधे अब टाइम हो गया है हमारे सेकेंड पेपर का और अभी एंट्री होना शुरू हो गया है। और अब टाइम हो गया है, 1:30 बज गए हैं, तो एंट्री होना शुरू हो गया। और मैं सबसे पहले ही आ रही हूँ अंदर एंट्री के लिए, क्योंकि मुझे अभी फ़ोन और बैग जमा करना है। अदरवाइज़ लाइन बहुत लंबी लग जाती है फ़ोन और बैग जमा करने के लिए, तो काफ़ी भीड़ हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए मैं पहले आ गई हूँ ताकि मैं सबसे पहले अपना फ़ोन और बैग जमा कर लूँ। और अब मेरे कॉलेज वालों ने ये बोल दिया यहाँ पे कि हम सिर्फ फ़ोन जमा करेंगे, बैग नहीं जमा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर के टाइम में इतना देर लग गया था लोगों को बैग और फ़ोन लेने में कि समथिंग मुझे ही मतलब 40 मिनट समथिंग लग गए थे मुझे अपना फ़ोन और बैग लेने में। तो इसलिए कॉलेज वालों ने फ़ोन जमा कर रहे हैं और मैं यहाँ ला के अपना बैग मैंने यहाँ रख दिया है ऐसे ही। सबने बोला है कि कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गार्ड वगैरह बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने अपना बैग यहाँ पे रख दिया था और लोग यहाँ पे अपना बैग रख रहे हैं। और उसके बाद अब मैं चलती हूँ फ़ोन जमा करके, फिर अंदर क्लासरूम में एंट्री लूँगी। और ये है हमारा सेकेंड पेपर यूपीपीसीएस का, जो है सीसैट का। और अब पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे पेपर 2:30 बजे पेपर शुरू होता है और 4:30 बज गए हैं। 4:30 बजे पेपर जमा हो जाता है और फाइनली हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और कुल मिला के पेपर अच्छा हुआ है मेरा। और मैं अब दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। यूपीपीसीएस का सेकेंड पेपर जो है सीसैट का, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चन में से मैंने 74 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ये पेपर क्वालिफाइंग होता है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आए थे, रीजनिंग बहुत अच्छा आया था, हिंदी के कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे। तो मैंने और सेकेंड पेपर के टाइम में मैं सबसे पहले ही एग्ज़ाम दे के पेपर जमा करके तुरंत ही बाहर निकल आई थी, क्योंकि मुझे इस भीड़ के साथ में ना रुकना पड़े, ज़्यादा लंबी लाइन ना लगाना पड़े, क्योंकि फ़ोन जमा था, बैग तो बाहर था, लेकिन वही फ़ोन लेने में भी इतना धक्की मुक्की हो जाता है, इतना टाइम। जैसे देख सकते हैं मैं पहले आके ले लिया था मैंने फ़ोन, उसके बाद भी अभी इतनी भीड़ लगी हुई है और लोग आ रहे हैं। अभी तो लोग निकलना शुरू हुए हैं, पूरे लोग आए भी नहीं हैं। को मुझे लेट ना हो और मैं जल्दी यहाँ से निकल के फिर अपने रूम जाऊँ, और इसलिए मैंने फ़ोन पहले ले लिया था। तो अब पेपर कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ एग्ज़ाम देके, क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा गया है। और अब मैं चलती हूँ अपने रूम पे। और तो इसके लिए मैं आते टाइम तो ओला से आई थी, लेकिन जाते समय मैं मेट्रो से जाऊँगी, क्योंकि रिलैक्स है, आराम से जाएंगे। और अब मैं निकल रही हूँ। ये है मेरा कॉलेज और बहुत अच्छा रहा यहाँ कॉलेज का एक्सपीरियंस। पेपर बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया, पर गर्मी बहुत भयानक पड़ रही है इस समय यहाँ पे। और मेट्रो में आ गई हूँ मैं, और यहाँ देख सकते हैं मेट्रो में इतनी लंबी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। अभी जस्ट पहली मेट्रो आई थी और उसी से मैं आ रही हूँ, ताकि मुझे वेट ना करना पड़े। और इसके बाद अभी 2-3 घंटे तक मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है।